जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 15 अप्रैल 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का हमारा करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन विथ स्टैटिक जीके। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेता को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया है? मकाऊ फिल्म फेस्टिवल 2025 में किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो आमिर खान को सम्मानित किया गया है, याद रखना। आमिर खान को मकाऊ फिल्म फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया है। किसे? तो आमिर खान को। किसे मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्या बोलोगे आप कि सर आमिर खान को मकाऊ फिल्म फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता कौन है? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025, याद रखना, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता कौन है? तो ऑस्कर पियास्त्री है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 के विजेता। और मकाऊ फिल्म फेस्टिवल 2025 में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो आमिर खान को मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, टी20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? टी20 में 100 अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। कौन बने हैं? विराट कोहली, याद रखना। तो मैंने दोस्तों क्या बताया अभी तक मैं आपको कि मकाऊ फिल्म फेस्टिवल 2025 में किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? आमिर खान को। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? ऑस्कर पियास्त्री ने जीता। और अभी मैंने बताया कि टी20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्या बोलोगे आप कि विराट कोहली बने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कौन बने हैं? विराट कोहली। अब क्रिकेट तो याद रखना, क्रिकेट के संदर्भ में कौन कौन सा स्टेडियम है पहले इसको देखते हैं। तो चिदम्बरम स्टेडियम है चेन्नई में। चिदम्बरम और चेपक चेन्नई में है। चिदम्बरम और चेपक कहाँ है? चेन्नई में। ईडन गार्डन कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी बेंगलुरु में है। अरुण जेटली दिल्ली में है। राजीव गांधी हैदराबाद। बाराबाती कटक। वानखेड़े मुंबई। किन्नन जमशेदपुर। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। फिर से एक बार जरा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो, चिदम्बरम और चेपक स्टेडियम चेन्नई, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ है? तो हैदराबाद, बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया और पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। आप बताओ मेरे प्यारे दोस्तों कि कटक जो है ये कौन से नदी के किनारे है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद मेरे प्यारे बच्चों साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद, याद रखना। अब देखो महत्वपूर्ण ट्रॉफी देख लेते हैं। रणजी ईरानी विजय हजारे, रणजी ईरानी विजय हजारे, मोइन उदौला कूच बिहार दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। देखो, विश्व में क्रिकेट को कंट्रोल करती है आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और भारत में क्रिकेट को कंट्रोल करती है बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। देखो, आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आईसीसी की स्थापना कब हुई और बीसीसीआई की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कब हुई? तो 1 दिसंबर 1928 को हुई। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? तो जय शाह है मेरे प्यारे बच्चों आईसीसी के चेयरमैन। और देखो, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है? तो क्या बोलोगे आप? क्रिकेट है। अगला प्रश्न हमारा है, देखो, विरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? विरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से
किसे सम्मानित किया गया है? तो पी शिवकामी को सम्मानित किया गया है वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों कल जो मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था उसके जवाब देने वाले जो विजेता हैं उनका नाम है गोविंद मनीष। दोस्तों क्या नाम है? गोविंद मनीष। तो याद दोस्तों देखो आज भी मैं आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे तीनों प्रश्न का जवाब सही तरीके से और बेहतरीन तरीके से देंगे उनका भी नाम दोस्तों बताऊंगा कि वो बच्चे कौन थे, विजेता कौन रहे। तो याद रखना वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी शिवकामी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है हरिदत्त कपारी का निधन हुआ है। हरिदत्त कपारी का निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से है? तो बास्केटबॉल से है। किससे है? बास्केटबॉल से। और बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या है 5। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 11 है मेरे प्यारे बच्चों। आप बता दो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो इस दोनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो अब देखो याद रखना बेसबॉल में और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो नारंग कप याद रखना, नारंग चड्डा और अमृत दीवान। कौन सा? नारंग चड्डा अमृत दीवान कप का संबंध बैडमिंटन से है। नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। याद रखना वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप और प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। वाकर, सर्किट, राइडर और डनहिल और प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से है। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध पोलो से है। कौन सा दोस्तों? तो एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप का संबंध पोलो से है। बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप कौन सा? तो बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप का संबंध बास्केटबॉल से है। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं, याद रखना बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप का संबंध बास्केटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध, ईरानी ट्रॉफी का संबंध, दिलीप ट्रॉफी का संबंध, सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध, रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध, देवधर ट्रॉफी, जीडी बिरला कप, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। याद रखना तो याद रखना नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप का संबंध किससे है? तो क्या बोलोगे आप कि सर बैडमिंटन से है। एजार कप का संबंध, पृथ्वी पाल सिंह का कप संबंध, राधा मोहन कप का संबंध, क्लासिक का संबंध किससे है? तो क्या बोलोगे आप? सर पोलो से है। फिर से मैंने बास्केटबॉल के बारे में बताया कि बेंगलुरु ब्लू चैलेंज कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप का संबंध बास्केटबॉल से है। याद रखना। तो आप बताओ मेरे प्यारे बच्चों की सर्किट कप का संबंध किस खेल से है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? पहले ये जान लो कि सियाचिन दिवस मनाया क्यों जाता है। तो देखो याद रखना ऑपरेशन मेघदूत की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। देखो 1984 को भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक सैन्य नियंत्रण स्थापित किया था और जो सैन्य नियंत्रण स्थापित किया गया था वो ऑपरेशन मेघदूत दोस्तों उसका नाम था। और इसी की स्मृति में 13 अप्रैल को कब? तो 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। याद रखना सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे आप कि 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अब अप्रैल महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो याद रखना विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल, हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 अप्रैल को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस 5 अप्रैल, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी। वर्ष क्या है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। WHO का हेडक्वार्टर है जनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल को हुई थी, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल, राष्ट्रीय पालतू दिवस, पालतू पशु दिवस 11 अप्रैल, विश्व पार्किंसन दिवस 11 अप्रैल, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य के
वेरेका ब्रांड ने अपना शुभंकर वीरा लॉन्च किया है। वेरेका ब्रांड जिस तरह से अमूल ब्रांड दोस्तों है, अमूल ब्रांड, उसी तरह से वेरेका ब्रांड है। अमूल दोस्तों दूध है, आपको पता ही होगा, और दही भी आती है अमूल की, पनीर भी आती है, उस तरह से वेरेका ब्रांड भी दोस्तों है। तो वेरेका ब्रांड कौन से राज्य का है जिसने अपना शुभंकर वीरा लॉन्च किया? वेरेका ने लॉन्च किया वीरा, याद रखना। वेरेका ने क्या लॉन्च किया? तो वीरा लॉन्च किया। और वेरेका जो दोस्तों है ये किस राज्य का है? वेरेका ब्रांड तो पंजाब का है। अब पंजाब का है तो आपको भी पता है मेरे प्यारे बच्चों कि पंजाब को बोलते हैं रोटी की कटोरी। क्या बोलते हैं? रोटी की कटोरी। क्या बोलते हैं? रोटी की कटोरी। फिर से क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो पांच नदियों की भूमि। क्या बोलते हैं? जरा बोलो तो। 5 नदियों की भूमि किसे बोलते हैं? तो क्या बोलोगे आप कि सर पंजाब को बोलते हैं। हरियाणा में तो पता ही आपको है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या बोलोगे? हरियाणा में है। राजस्थान में है आपका केवला देव घना पक्षी विहार। केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ है? तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों आप कि सर राजस्थान में है केवला देव घना पक्षी विहार। और ये जो केवला देव घना पक्षी विहार है इसको हम लोग बोलते हैं पक्षियों का स्वर्ग। क्या बोलते हैं? पक्षियों का स्वर्ग। और इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से 2 नदियां, एक का नाम है वानगंगा, और एक का नाम है गंभीरी प्रवाहित होती है। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप। और गुजरात के बारे में तो पता ही होगा दोस्तों कि गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो गुजरात में है। तो मेरे प्यारे दोस्तों डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तो राजस्थान में है। अब पंजाब का वेरेका ब्रांड है तो पंजाब से और क्या क्या प्रश्न बनते हैं? तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना कि सर पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो याद रखना ली कार्बूजियर जो है वो चंडीगढ़ का वास्तुकार है। अब यहां से आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ली कार्बूजियर किस देश के निवासी हैं? तो फ्रांस के निवासी हैं। और फ्रांस जो है वो सीन नदी, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो पेरिस है। और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो साहब जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति रहते कहाँ है? फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान का नाम क्या है? तो याद रखना, बोलना आप एलसी पैलेस। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों आप? तो क्या बोलोगे आप कि सर एलसी पैलेस फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। और फ्रांस के पेरिस में मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। एफिल टावर जो है वो कहाँ है? तो पेरिस में ही है। आप बताओ कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों पंजाब का वेरेका ब्रांड है तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। पंजाब के गवर्नर है गुलाब चंद्र कटारिया। पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान। यहाँ पर राज्यसभा 7 है और लोकसभा 13 है। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य, हरिके लेक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंजाब में। और रंजित सागर बांध जो है वो रावी नदी पर दोस्तों पंजाब में है। कंजली झील, रोपर झील, हरिके झील पंजाब में है। भारत की रोटी की कटोरी किसे कहते हैं? पंजाब को। स्वर्ण मंदिर का शहर कहते हैं अमृतसर को। बगीचों का शहर कहते हैं कपूरथला को। 5 नदियों की भूमि बोलते हैं पंजाब को। और वो 5 नदी कौन कौन सी पंजाब की है? तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है मेरे प्यारे दोस्तों। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो अमृतसर में है। अब देखो लियो
लियो विन हाकर, नाम क्या है लियो, नाम क्या है लियो बिन हाकर का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और इनका संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है। देखो लियो विन हाकर का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और इनका संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। मेरे प्यारे बच्चों आप बता दो फुटबॉल के महत्वपूर्ण कप के बारे में, मैं आपको कई बार बताया हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दोस्तों यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, हाल ही में यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखना विनीत जोशी बने हैं यूजीसी के नए अध्यक्ष मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करूंगा जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो देखो दोस्तों यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने, विनीत जोशी बने हैं, और भी कई सारे अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, उसको भी जरा रिवीजन कर लेते हैं। बस आप साथ साथ बोलना, आप क्या करते हो वीडियो को स्किप कर देते हो, अरे भाई जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम में सही कैसे बनाओगे, तो रिवीजन जरूरी है। जरूरी नहीं कि हम डेली नया सीखे, जरूरी ये है कि जो हम याद किए जो हम पढ़े हैं वो हमें हमेशा याद रहे ताकि हम एग्जाम में सही सही टिक लगा सके बिना कंफ्यूजन के। तो देखो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार। सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। बीसीसीआई के सचिव कौन है, देवजीत सैकिया। अच्छा इसरो के अध्यक्ष कौन है, वी नारायणन। भारतीय खाद्य निगम के सीएमडी कौन बने हैं, आशुतोष अग्निहोत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, बी राम सुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा मेरे प्यारे बच्चों। देखो नासा के नए प्रमुख कौन बने, जेरेड इसाकमैन। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है, हर्षवर्धन अग्रवाल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, विपिन कुमार। एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, अमिताभ चौधरी। भारतीय तटरक्षक बल के नए अध्यक्ष कौन बने, एस परमेश। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, तो पी हरीश बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, जय शाह। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, कपिल देव। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूदन। एसबीआई के चेयरमैन कौन है, तो क्या बोलोगे आप, चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव कौन है, तो क्या बोलोगे आप कि सर मार्क रूट है। बीएसएनएल भारतीय संचार निगम लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है, रॉबर्ट जेरार्ड रवि। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष कौन है, सीएमडी कौन है, संतोष कुमार झा। असम राइफल के महानिर्देशक कौन है, विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन है, अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, सम्मी सिल्वा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन है, तो नवाब सलाम है मेरे प्यारे बच्चों। देखो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है, सुमन कुमारी। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल समारिया है। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, राहुल सरगोत्रा। और एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मसातो कांडा। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं, तो क्या बोलोगे आप कि सर मसातो कांडा बने हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया गया है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया गया है, तो तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो क्या बोलोगे आप कि सर तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों आंध्र प्रदेश याद रखना, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व है। बाघ रिजर्व है। और ये भी याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों आप कि नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व जो है वो क्षेत्रफल में, याद रखना क्षेत्रफल में मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व जो है वो नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व है। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप कि पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। गोवा में याद रखना, गोवा में है नंदा झील। कौन सा झील, तो नंदा झील। गोवा में है दूध सागर झरना। कौन सा झरना, तो दूध सागर झरना दोस्तों। अच्छा ये बता दो आप कि ककोलत जलप्रपात
प्रपात जो है ये किस राज्य में है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो दूध सागर झरना गोवा में है और गोवा की राजधानी पणजी है। कौन सी राजधानी गोवा की क्या है दोस्तों? तो याद रखना गोवा की राजधानी है पणजी, और पणजी में एक संस्थान है समुद्री विज्ञान संस्थान, समुद्री विज्ञान संस्थान जो है वो गोवा की राजधानी पणजी में है। अब देखो मध्य प्रदेश में याद रखना, मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो मौर्य वंश के महान शासक अशोक ने करवाया था मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज की शुरुआत की है तेलंगाना ने। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, और हैदराबाद कौन से नदी के किनारे है? तो याद रखना मूसी नदी के किनारे है। फिर से गवर्नर कौन है तेलंगाना के? जिष्णु देव वर्मा। मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी। और स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के हुआ था तेलंगाना की स्थापना। तेलंगाना में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 17 है। तेलंगाना में राज्यसभा कितना है? तो क्या बोलोगे आप? 7, और लोकसभा कितना है? 17 है। देखो पखाल वन्य जीव अभ्यारण्य, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो तेलंगाना में है। बिल्कुल भी भूलना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है ताकि हमें याद रहे अच्छे से करंट अफेयर्स और विथ स्टैटिक। चार मीनार हैदराबाद में है जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील, सरोवर नगर कहाँ है? तो हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। पाक कला का शहर कहते हैं हैदराबाद को। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है तेलंगाना में, और कालेश्वरम परियोजना कहाँ है? तो गोदावरी नदी पर है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। अब कल के करंट अफेयर्स को जरा रिवीजन कर लेते हैं। मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ कि रिवीजन दोस्तों हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखो मैंने कल बताया था अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना जेम्स एडरसन मेरे प्यारे दोस्तों, सही कर लेना, जेम्स एडरसन को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य का खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। यहां सही कर लेना जेम्स एडरसन मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहां मानद डायरेक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो याद रखना स्लोवाकिया में। माउंट कनालओन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। और एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो उत्तराखंड में हुई मेरे प्यारे बच्चों। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर नीलम धुआंगना को दोस्तों। आरबीआई ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25% की कटौती की है। तो नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर नीलम धुआंगना को नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। तो कल मैंने जो आपसे 3 प्रश्न किया था वो प्रश्न था नेपाल नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए जो मध्य प्रदेश का शहर है। और बाबा साहब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? तो 1928 में हुई। आज का आपका 3 प्रश्न है, यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रंजीत सागर बांध किस राज्य में है और किस नदी पर है, ये भी बताना है। और एजार कप का संबंध किस खेल से है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये करंट अफेयर का महत्वपूर्ण सीरीज आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।